बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गिजर के साथ गिलगित बल्तिस्तान में जितने अजला के अंदर कुदरती आफात, फ्लड्स और सैलाब से मुतासिर हुए हैं लोग, उनकी हमदर्दी के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पूरी शद्दोमत के साथ, अपनी मशीनरी के साथ और इंतज़ामिया के साथ एक्टिव है। और इसी सिलसिले में गुज़श्ता कल हम तशरीफ़ लाए थे। मिनिस्टर साहिबान, सीनियर मिनिस्टर कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब और मिनिस्टर फाइनेंस जावेद अली मनवा साहब, होम सेक्रेटरी साहब, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डीजी कमाल साहब। तो यहाँ हम आए बेसिकली जो 24 और 26 तारीख को स्पेशली हिम्मत और इश्कोमन के अंदर जो सैलाब आया था, जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की ज़मीनें तबाह हुई हैं, घर मुनहदम हुए हैं और बहुत सारे नुकसानात वहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी, उस सिलसिले में वहाँ जाने के लिए हम जब आए तो उससे पहले हमें ख़बर मिली कि जी दरमदर में भी और गमसिंग जो गांव है वहाँ पे भी रिपोर्ट थी। तो वहाँ कल हमने बनफ्स नफीस हम सब ने मिल के विज़िट किया, वहाँ की सूरत हाल हमने देखी। वहाँ से भी 25 से 30 घर जो है वो डिमोलिश हुए हैं, उसको हम खुद देख के आ गए। वहाँ जो कनेक्शन के जो ब्रिजेस हैं, फिर वाटर सप्लाईज हैं और फिर पावर हाउसेस हैं, इवन पावर हाउसेस आपके इश्कोमन साइड में भी और फिर इसी दरमदर में भी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तशवीशनाक है। बहैसियत हुकूमत के हम खुद मतलब वो सीइंग इज़ बिलीविंग कहते हैं, खुद देख के अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो बुबर के बारे में तो हमारा गुमान में भी नहीं था कि आज सुबह 10-11 बजे जब हमने जाना था हिम्मत इश्कोमन और ऊपर से ये हमें खबर मिली वहाँ की रोड ब्लॉक होने की वजह से शादम खैल साहब चूँकि पिछले 2-2.5 महीनों से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, जगह जगह ये बेचारे पहुँच रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको लेके हम आवाम की इस दर्द और तकलीफ में बराबर के शरीक भी हैं और जितना कुछ हुकूमत वक्त से हो सकता है वो कर रही है। और उसके लिए मैं होम सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर गिजर को कल से एंगेज हैं और इनको सुन भी रहे हैं। ये जिस तरह से एंगेज कर रहे हैं अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के साथ कि इनको एक क्विक रिस्पांस के तौर पे जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। अभी जिस तरह आपके इधर बुबर में जो हादसा पेश आया है, रिलीफ सबसे पहले काम होता है, रेस्क्यू होता है। तो उन दो चीज़ों के ऊपर इस वक्त आपके सामने काम जारी है। टेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा विलेज, यहाँ 2-3 सराउंडिंग्स में स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये कायम करेंगे और साथ ही साथ जो फूड आइटम्स हैं वो GBDA आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वाटर सप्लाईज को जो नुकसान पहुँचा है, उसके बाद लोगों के घरों को जो नुकसान पहुँचा है, इसके लिए टाइम लगना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक आधा कैजुअल्टी की खबर आई है, वो रिपोर्ट भी हुई है और 1-2 बंदों के ऊपर इस वक्त काम जारी है, कनेक्शन उनके साथ हो नहीं रहा, कनेक्टिविटी का भी इशू था। तो अभी जाके एस्कॉम का सिग्नल बहाल हुआ है। तो शुक्र अल्लाह का हम बजा लाते हैं कि जितना हमने इस चैनल को देखा है जाके खुद, और जो बोल्डर्स हमने देखे हैं 100-150 साल पुराने जो दरख्त हैं जिनका उखड़ के उनकी जो जड़ें हैं वो आसमान की तरफ थीं, तो उस लिहाज से हमारी जानें बची हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। बाकी ये जो है रिपेयरेबल है, इसका मेंटेनेंस इंशाल्लाह हुकूमत जितनी जल्दी कर सकती है करेगी। लास्ट टाइम जो गिजर में जो रिपोर्ट हुए उसके इमरजेंसीज कैबिनेट की तरफ से वो लग चुकी हैं, 2 इमरजेंसीज हमारी कंप्लीट लगी हैं, तीसरी भी आज और कल में हो रही है और चौथी इमरजेंसी की भी नौबत इसके ऊपर आ रही है। तो इमरजेंसी के जो भी काम है वो इंशाल्लाह रिहेबिलिटेशन का, ये अगले आने वाले कुछ दिनों में जब ये मौसम बेहतर हो जाएगा तो वक्ती तौर पे जो रिलीफ दिया जा सकता है, एक्सक्वेटर बेच के लोगों को सड़कें उनको खोल के देना,
اور پھر جہاں جہاں بریجز ٹوٹے ہیں ان کو مینٹین رکھنا، یہ اس وقت انشاءاللہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے حکومت اور انتظامیہ پوری ایکٹیو ہے۔ تو میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفات آتی ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر جب آفت آتی ہے تو مسلمان کو یہ بھی محسوس کر لینا چاہیے کہ اپنے بندے کے اوپر جن کو زیادہ پسند کرتا ہے تو ان کے اوپر زیادہ امتحان بھی ڈالتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس امتحان سے اچھی طرح سے ایک قوم بن کے گزرنا، اس سے کامیاب ہونا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، اور خاص کر کے یہاں آپ کی کمیونٹی کے اندر یہ سب سے جو اچھی چیز ہے، آپ کے ایک اپنی ریسکیو کی جو ٹیم ہے، آپ کے اپنے والنٹیئرز ہیں، ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے گھروں کے ان بچیوں کے خواتین بزرگ جو بھی ہیں۔ اب سب نے مل کے اس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے، اور جہاں جہاں آبادی ہماری نالوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رسک کے اوپر ہے، اور سیلاب اور یہ فلڈ جو ہے فلیش فلڈ، یہ بتا کے تو خیر نہیں آتا، تو اس کے لیے ہم نے مینٹلی طور پہ تیار بھی رہنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو میں جاوید منوا صاحب کو مائک دینے سے پہلے یہاں پہ شادم خیل صاحب جو ہمارے چیف منسٹر کی کوآرڈینیٹر بھی ہیں، پچھلے 1.5-2 مہینوں سے یہ ایکٹیو بھی رہے ہیں، تو یقیناً ہم نے ہر جگہ پہنچنے کا عہد کر کے ہم آئے تھے۔ اب روڈ بلاک ہو گئی ہے، اشکومن ہمت تک ہم جا نہیں پا رہے، تو ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے میرے بھائی مزید مطلب اگر پہلے 12 گھنٹے کام کرتے تھے تو ابھی 4 گھنٹے بڑھا کے آپ نے 16 گھنٹہ ان عوام کے ساتھ رہنا ہے، ایز اے فوکل پرسن آپ نے رپورٹ کرتے رہنا ہے، ہمارے ساتھ آپ رابطے میں بھی رہیں۔ تو نعمت شاہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں، ہمارے نمائندہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا شادم خیل صاحب مزید ایکٹیولی کام کریں گے، اور ان کے پاس جو فائل پڑی ہے ان کا تو سب ڈویژن پورا تباہ ہوا ہے، وہ اس کی لسٹنگ بھی ہماری صبح ایکسچینج صاحبان کے ساتھ ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ایمرجنسی لگ کے انشاءاللہ وہاں پہ جو بریجز ٹوٹے ہیں وہ بحال ہوں گے، پاور ہاؤسز جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہ ہم بحال کریں گے، واٹر سپلائی کا جو نظام اور بجلی کا نظام ہم نے یہاں پہ خود دیکھا کہ کھمبے جو ہیں وہ اکھڑ گئے ہیں اور تارے تتر بتر ہیں، تو اس پورے پروسیس کو اپنے اپنے فیزز کے ساتھ فیز آؤٹ کرنے کی ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ پوری تیار ہے، اور آپ کا ساتھ، عوام کا ساتھ بہت لازمی ہے۔ آپ حوصلہ بھی دیں، اور یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ 2, 4, 5 سال کے بچوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ سائیکولوجیکل وار کرتا ہے، ان کو سہارا دینا، ان کو سنبھالنا، سمجھانا اور ان کو حوصلہ دینا یہ بہت لازمی ہے۔ امپورٹنٹ چیزوں کو پہلے کیا جائے، فیزز کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کریں۔